हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग क्लास 10th के बाद अगर साइंस स्ट्रीम लेंगे तो आप लोगों को क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, साइंस स्ट्रीम में आप लोगों को क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा और क्लास 12 के बाद आप लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं या फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में कुछ भी बताऊँ, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, आप लोगों का जो ड्रीम है, जो एम है, एम इन लाइफ है, आप लोग उसी ड्रीम को फॉलो कीजिए। ठीक है, सिस्टम कुछ भी बताए लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए और अपने ड्रीम के पीछे भागिए, स्ट्रीम के पीछे मत भागिए। डोंट फॉलो द स्ट्रीम, जस्ट फॉलो द ड्रीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु शुड टेक साइंस, साइंस किसको लेना चाहिए? ट्रेडिशनली मतलब लोग क्या कहते आए हैं कि उसी को साइंस लेना चाहिए जो ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा होता है, जिसको ज़्यादा पढ़ना अच्छा लिखना अच्छा लगता है, या फिर जिसको अच्छा परसेंटेज आता हो, अच्छे नंबर मिलते हो, तो उनको साइंस लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये झूठ है, ये भी सच है, लेकिन सिर्फ यही इसको डिसाइड नहीं करता है। व्हाट आई से, मैं क्या कहता हूँ कि सबकी बातों को सुनिए और उन पर ध्यान दें, रेस्पेक्ट कीजिए, लेकिन करे वही जो आपका दिल कहता है। मतलब आपका जो ड्रीम है उसी के पीछे भागिए। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस साइंस टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स, मतलब जो बहुत ही एक्सपीरियंस साइंस टीचर्स है या फिर एक्सपर्ट्स है, वो लोग क्या कहते हैं कि इनको साइंस लेना चाहिए। यू शुड हैव इंटरेस्ट इन साइंस। मतलब आप जब क्लास 9th या 10th में थे तब आपको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और साथ ही में मैथमेटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट था, तो आपको साइंस लेना चाहिए। फैक्ट फाइंडिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है, मतलब कोई चीज हुआ है, कोई घटना हुआ है, वो क्यों हुआ है, उसको अगर आपको जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, जैसे कि स्काई क्यों ब्लू है और ये सागर क्यों ब्लू है, ठीक है, बर्ड्स क्यों उड़ते हैं, हम इंसान क्यों नहीं उड़ सकते हैं, ये सब बात अगर आपको जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो साइंस आपके लिए है। यू शुड हैव इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी, मतलब आप लोगों को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होना चाहिए। टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होना मतलब कैसा है कि बहुत कुछ बच्चों को आप लोग देखते होंगे या फिर आप भी ऐसा करते होंगे कि घर में कोई मशीन है तो उसमें क्या है, क्या खराबी है, क्या है, वो जानने के लिए आप उसको खोल लेते हैं, या फिर आपके कोई खिलौना कार है, गाड़ी है, या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक खिलौना है, उनको आप लोग खोल खोल के देखते हैं कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। मतलब 3 इडियट्स के रेंचो की तरह। ऐसा अगर है तो आप साइंस के लिए है। और आपके पास इमेजिन करने की शक्ति है, कोई अगर कुछ बोल रहा है तो बाकियों से आप पहले ही समझ जाते हैं, मतलब कि उस सिचुएशन में क्या होता होगा, उस सिचुएशन में क्या होता होगा। आप लोगों को क्या साइंस या फिर साइंस से रिलेटेड जो मूवीज है वो सब बहुत पसंद आता है, जैसे कि आयरन मैन, या फिर मिस्टर इंडिया, ये सब मूवी अगर आप लोगों को पसंद आता हो तो आप लोगों को साइंस में भी ज़रूर इंटरेस्ट होगा, तो आपको साइंस लेना चाहिए। और अगर आपको हाई स्कूल में साइंस के एक्टिविटी करने में बहुत मज़ा आता था, एक्टिविटी तो दूसरे सब्जेक्ट में भी होता है लेकिन आपको साइंस एक्टिविटी करने में ज़्यादा मज़ा आता था, तो ऐसा है तो आप लोगों को साइंस लेना चाहिए, क्योंकि साइंस में आप लोगों को बहुत सारा एक्टिविटी करने को मिलेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मैं जो बोलता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो है कि अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग पढ़ाई में इतना अच्छे नहीं हैं, मतलब सारे ही सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में आपको इतना अच्छा मार्क नहीं आता है, या फिर आप लोग पढ़ाई में सारे सब्जेक्ट में अच्छे, सारे के सारे सब्जेक्ट में अच्छे हैं, सारे में अच्छा नंबर आता हो, मतलब सारे में समान है आप, या तो सारे में बुरा नंबर आता हो या फिर अच्छा नंबर नहीं आता हो, या सारे के सारे सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आता हो, लेकिन क्या होता है, आपको साइंस एंड मैथमेटिक्स में बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलता है। मतलब कि आप तो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं हो, फिर भी अगर साइंस एंड मैथमेटिक्स में
आपको इंटरेस्ट है या फिर बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा इंटरेस्ट है, बाकी सब्जेक्ट्स आपको बोर लगता है, लेकिन साइंस या मैथमेटिक्स आप लोग हजम कर लेते हो, ये आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में, तो आप लोग ये बात जान लीजिए कि आप लोग साइंस के लिए बने हो। अगर आप लोग साइंस नहीं लोगे तो नुकसान साइंस का ही होगा। आप अगर इस तरह के बच्चे हो तो साइंस तो आपको लेना ही चाहिए। कोई कुछ भी बोले कि तुम तो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, साइंस में कैसे जाओगे, कैसे पढ़ोगे, क्या करोगे, तो दूसरों के मत सुनो, खुद की सुनो, साइंस लो और आगे बढ़ो। साइंस स्ट्रीम में आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे? एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या होगा? MIL मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जहाँ में बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं। ये आप लोग अगर वेब सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपके अपनी जगह की हो, अपने स्टेट का हो, वहाँ से एक चूज करना होगा अगर आप ये सब्जेक्ट ले ऑप्शनल में। या फिर आपका है कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है। अगर आपके इंस्टीट्यूट में, स्कूल में या कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी है तो आप वो भी ले सकते हैं। आप ज्योग्राफी ले सकते हैं या फिर ऑल्टरनेटिव इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट हुए साइंस में। इसके बाद क्या होगा, आप लोग अलग अलग ग्रुप में सब्जेक्ट ले सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट एक साथ लेना है ऐसा कंपलसरी नहीं है। पहला ग्रुप है PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और उसके साथ इंग्लिश कंपलसरी होगा एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। ऑप्शनल में आपको मिलेगा MIL, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, ये सब, और या फिर आपके इंस्टीट्यूशन के ऊपर बेस करके कोई दूसरा सब्जेक्ट। दूसरा आएगा PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इंग्लिश कंपलसरी है एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। और तीसरा है PCMB मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, उसके साथ इंग्लिश कंपलसरी है एंड वन ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आप PCM लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे बायोलॉजी नहीं आएगा। बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे बायोलॉजी बिना पढ़े ही हो जाएगा। अगर आप लोगों को बायोलॉजी बोरिंग लगता है तो PCM लीजिए या फिर आप PCB लीजिए। अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स थोड़ा बोरिंग लगता है, इतना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आप लोगों को साइंस लेना है तो आप लीजिए PCB, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने से हो जाएगा। मैथमेटिक्स पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको PCMB लेना चाहिए। यहाँ पे अगर आप PCMB लेंगे तो आप लोगों के पास ऑप्शंस का कोई कमी नहीं रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, इसको लेने से क्या होगा, आप लोग इंजीनियरिंग लाइन में भी जा सकते हो या फिर मेडिकल लाइन में भी जा सकते हो। एग्जाम में क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में एक थ्योरी पेपर होगा और एक प्रैक्टिकल पेपर होगा। थ्योरी पेपर में 70% मार्क्स आएंगे और प्रैक्टिकल में 30% मार्क्स आएंगे। उसके बाद आप लोगों को कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या होगा, अगर आप PCM ग्रुप में हो तो क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी होगा। एक होगा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं आप लोग। बैचलर ऑफ साइंस मतलब जो अपना नॉर्मल या फिर जनरल BSc है वो आप लोग कर सकते हैं। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, ये भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट डाला है कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में आप लोगों को क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मिलेगा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिलेगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मिलेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलेगा, बहुत सारे हैं। आप लोग ये स्लाइड पॉज करके देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। दूसरा देखते हैं कि आप लोग PCB ग्रुप में हैं तो आप लोगों को क्या क्या ऑप्शन है। आप मेडिकल लाइन में जा सकते हो, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड
बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS कर सकते हैं, या फिर BDS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, या फिर BHMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, या फिर आप लोग BAMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आजकल तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा डिमांड है। पोस्ट बेसिक BSc कर सकते हैं, मतलब नर्सिंग का ही एक कोर्स है पोस्ट बेसिक BSc। बैचलर ऑफ साइंस इन प्योर साइंस कर सकते हैं, मतलब जो जनरल BSc कर सकते हैं। B.Pharm कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी। आजकल तो B.Pharm बहुत पॉपुलर हो गया है। BSc इन नर्सिंग कर सकते हैं। BPT कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आजकल नर्सिंग एंड फिजियोथेरेपी ये दोनों बहुत पॉपुलर हो गया है, आप लोग ये कर सकते हैं। D.Pharm कर सकते हैं, मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये आयुर्वेदिक का फार्मेसी का होता है। DMLT डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये भी आप लोग कर सकते हैं। ये डिप्लोमा है 1 ईयर का। अगर आप लोग PCMB ग्रुप में हो, मतलब आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों को लिया है, तो आप लोगों को क्या होगा, ऊपर जितने भी ऑप्शंस के बारे में मैंने बताया है, आप लोगों के पास सारे के सारे ऑप्शंस है, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ PCMB अच्छा है। अगर आप लोग PCMB ले, देखिए क्लास 11 में आप लोग पढ़ लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सारों को। अगर क्लास 11 में आप लोगों को मैथ्स या बायोलॉजी इनमें से कोई एक अच्छा ना लगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास 12 में जाके उसको छोड़ भी सकते हो। क्लास 12 में जाके अगेन आप लोग PCM या फिर PCB कोई भी ग्रुप ले सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि क्लास 11 में आप लोग थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो PCMB चारों का, और क्लास 12 में जाके ही करिए सूज। इसके बाद आप लोग और भी ऑप्शन है, क्या है, आप लोग क्लास 12 के बाद अगेन अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। आर्ट्स एंड कॉमर्स में भी कोर्स कर सकते हो। जैसे कि आर्ट्स में क्या कर सकते हैं, BA इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस कर सकते हैं, BA इन आर्ट्स कर सकते हैं। आर्ट्स में क्या है, फाइन आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है। मतलब आप लोग अगर डांस या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को BA करना होगा। बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन एनिमेशन कर सकते हैं। एनिमेशन तो आजकल बहुत पॉपुलर है, ये कर सकते हैं। BA कर सकते हैं। BA इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल कर सकते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आजकल तो जर्नलिस्ट सारे और चाहे हुए हैं। डिप्लोमा इन एजुकेशन कर सकते हैं, ये टीचिंग के लिए है। कॉमर्स कोर्सेस में क्या है, आप लोग BCom कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप लोग साइंस लेते हैं तो चारों ओर आप लोगों के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। बस आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर साइंस लीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।